हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये भी IIT 2024 जो कि 9 जून को था, उसमें आ रखी है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बेस्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो ठीक है, एक जनरल प्रॉब्लम है ये, मतलब पूछते ही पूछते इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी पेपर में आ भी चुकी है इस टाइप की। बाकी डिस्कस करते हैं इसको, और आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही जो है वीडियो मेरी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो लिख लेता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे क्या दी है, सॉल्व करना है बस मुझे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या बनाना है, मुझे अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगी। इसका फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा, dy/dx प्लस dy/dx प्लस p इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। ये भी क्या है, p ऑफ x, here p of x and q of x are functions of x only। ठीक है ना, ये सिर्फ एक्सिस फंक्शन होना चाहिए, qx और px, ठीक है। और तो इसका जो हमारा सॉल्व करने पे क्या आता है, इसका सोल्यूशन क्या आता है, तो उसका सोल्यूशन आता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q 3x। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। p क्या है मेरा, ये फंक्शन ऑफ x, ठीक है, p dx। तो ये हमें एक प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कौन सी इक्वेशन, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये बनती दिखाई दे रही है। तो मैं यही मेथड अपनाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ मैं इसको, dy/dx प्लस 1/x साइन y इज इक्वल टू x। तो भाई अगर मैं साइन y को t ले लूँ तो कुछ कुछ मुझे बनता दिखाई देगा अपना इस तरीके का, ठीक है। तो मैं साइन y को t लेता हूँ, पुट साइन y इज इक्वल टू t। सो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो cos y dy इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अब मेरा क्या बन जाएगा, यही चीज़ मेरी क्या बन जाएगी, अब cos y dy टू dt लिख देता हूँ मैं, dt/dx प्लस साइन y t होता है t इंटू 1/x इज इक्वल टू x। ठीक है ना, यहाँ y चल रहा था, y के साथ में मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था, p ऑफ x होना चाहिए था। यहाँ पर मेरा t चल रहा है, वो बाकी फंक्शन ऑफ x है ही मेरा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ t है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी t तो मुझे पता ही है ना, साइन y है, तो उसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट फैक्टर वाले निकाल लेते हैं, क्या होगा, ये मेरी LDE बन गई है, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेट फैक्टर क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन में t dx। तो p मेरा यहाँ पर 1/x dx है, तो लिख दे रहा हूँ मैं। e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का होता है log x होता है, log e की पावर में log x है। तो मुझे पता है मेरा 20 इस log का बेस e है, ठीक है, इस log का बेस e होता है, जो मैथ्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री वाला नहीं है, ठीक है ना, उसमें बेस 10 होता है। तो x आता है इसका आंसर, ठीक है। ये log से e कट जाता है अपना, ठीक है, पावर में जो log होता है उससे e कट जाता है, ठीक है। तो मेरा सोल्यूशन लिखता हूँ फटाफट, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा क्या आया, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि मेरा x आया इज इक्वल टू y टाइम्स, सॉरी गलती कर दिया, y नहीं है ये t है ना, यहाँ पर, वहाँ पर मेरा y था, यहाँ पर देखो y चल रहा था सारा, तो यहाँ पर लिखा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर मेरा t मामला चल रहा है सब, तो t ही बोलूँगा इसको मैं, ठीक है ना। तो ये मेरा t है, सॉरी फॉर डैट, t चल रहा है भाई, ठीक है। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x, जो मेरा x है, tx लगा दिया मैंने। सो एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर का डी मुझे पता है क्या होता है, x³ प्लस c हो जाएगा, और ये मेरा xt है, t मेरा साइन y है, तो x साइन y इज इक्वल टू x³ प्लस c आ गया। अब मुझे c निकालने के लिए मुझे उन्होंने एक कंडीशन दी है, क्या, मुझे क्वेश्चन में ही दी है उन्होंने कंडीशन, क्या, अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊँ अच्छे से आपको, तो मुझे कंडीशन दी है क्या, गिवन डैट y ऑफ √3 इज इक्वल टू π/2। देखिए वो यहाँ पर दी रखी, y ऑफ √3 इज इक्वल टू π/2, मतलब x अगर √3 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आती है, x √3 डालने पर π/2 आती है, ठीक है। डालता हूँ, क्या डालना है, √3, π/2 डालना है, ठीक है। तो √3 डाला, साइन π/2 1 होता है, √3 डाला तो 3√3/3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 कट जाएगा, तो मेरी यहाँ से c की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है ना, ये 3 कैंसिल हो गया।
√3 उस साइड जाएगा, -√3 कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू मेरी 0 आ गई। ठीक है, सी 0 का आने के बाद मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, छोटा सा ही बचा ना, तो यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसका। उसके बाद मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ उसके अगले स्टेप। तो एक्स साइन वाई इज इक्वल टू x³/3 आ गया, प्लस सी था तो 0 हो गया वो, तो ये मेरा आ गया, मेरा फंक्शन, मेरा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू √3/2। मतलब अगर x की वैल्यू √3/2 डालूंगा तो मुझे y बताना है सिर्फ, तो x की जगह पे √3 डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे √3 डालकर √3/2 डालकर y बताना है, तो डाल देता हूँ उसके अंदर। तो √3/2 इज इंटू साइन वाई इज इक्वल टू √3/2 का क्यूब हो जाएगा। √3 का तो क्यूब मेरा 3√3 होता है, 2 का क्यूब मेरा 8 होता है, 3 चल ही रहा है अपना ऐसे ही। ठीक है ना, √3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और सॉरी यहाँ पर जो है रूट में 3/2 है पूरा। हमें वैल्यू निकालना है, रूट में 3/2 पर एक्स इक्वल टू रूट में 3/2, गलती से √3/2 लिख दिया था मैंने फ्लो में, तो रूट में पूरे रूट में 3/2। ठीक है, तो रूट में 3/2, तो उसको ऐसे लिख देता हूँ फिर मैं, रूट में ऐसे कर और एक्स का क्यूब करना है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3/2√2, दिस इज 2√2। तो √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा, मेरा 1/2 आएगा। वाई क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, और ये मेरा होता है π/6। सो π/6 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, π/6 विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।